नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक इंडियन नेशनलिस्ट टीचर एवं इंडिपेंडेंस एक्टिविटिस्ट अर्थात भारत का एक प्रबल जातीयतावादी एवं शिक्षक एवं ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ने वाला एक विप्लवी और व्यक्ति थे, जिनको लोकमान्य तिलक की नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पब्लिक के मध्य में उनका इतना पॉपुलैरिटी या जनप्रियता था कि लोग उनको लोकमान्य तिलक भी कहते थे। तीन जो लाल बाल पाल, इतिहास में तीन लाल बाल पाल अर्थात लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इस तीन जो महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय इंग्रेज गवर्नमेंट की जो कुशासन उसके विरुद्ध में जनमत बनाया था एवं उसके अगेंस्ट में मतलब प्रचार प्रसार किया था एवं जातीयतावादी जो चिंता भावना सोच, जातीयतावादी भावी जो सोच है उसको बढ़ावा दिलाया और ब्रिटिश की जो शासन है भारतवासी को मुक्त करने के लिए जो प्रयास चलाया था, उन तीन लाल बाल पालों में से एक है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक दो पत्रिका अर्थात मैगजीन मराठा एवं केसरी दो पत्रिका लिखते थे। उसमें उन्होंने इंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का जो कुशासन है और उसका जो निपीड़न है, अत्याचार है, उसके खिलाफ बोलते थे एवं लिखते थे। तो उनका कुंडली आज विश्लेषण करेंगे। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1857, टाइम ऑफ बर्थ 6:59 AM अर्थात सुबह 6:59। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो है चिखली दापोली, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो बाल गंगाधर तिलक का देखिए, बाल गंगाधर तिलक पहले जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे एवं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। मराठी हिंदू चित पावन ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होने का क्या कारण है? देखिए, लग्न में शुक्र बैठा है। तो लग्न में अगर शुक्र या गुरु का प्रभाव रहता है, लग्न में शुक्र बैठा है और लग्न के ऊपर स्वराशि में बैठा हुआ गुरु, क्योंकि गुरु देखिए यह गुरु स्वराशि में नवम भाव में धनु राशि में बैठा है। धनु राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से लग्न अर्थात कर्क लग्न को देख रहा है। एक तो कर्क लग्न है, कर्क लग्न का जातक कर्क लग्न और सिंह लग्न, दो लग्न राज लग्न है। उसमें शुक्र ग्रह एक ब्राह्मण का कारक ग्रह और दूसरा ब्राह्मण का कारक ग्रह है। गुरु पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। शुक्र दैत्य गुरु, बृहस्पति अर्थात गुरु जो है जुपिटर वो है देव गुरु। तो इस दो गुरु ग्रह जो है प्रभाव होने की वजह से बाल गंगाधर तिलक का जन्म एक मराठी हिंदू चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। और देखिए, उनका जो जन्म कृष्णा षष्ठी तिथि में, जो षष्ठी तिथि है वो है नंदा तिथि और नंदा तिथि का अधिपति जो है शुक्र ग्रह, ठीक है। और बुधवार को जन्म हुआ। और सुकर्मा योग में कोई भी व्यक्ति का जब अगर जन्म होता है तो जातक बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं और वो जातक के अच्छे कर्म के कारण लोग उनको याद रखते हैं और याद करते हैं और इतिहास में हो और जनता की मन में उनका स्थान हो जाता है। और बनीज करण में जन्म हुआ। और रेवती नक्षत्र बहुत ही अच्छा या शुभ नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में बैठा हुआ है। तो देखिए ऐसा हुआ। और देखिए लग्न में और क्या है, लग्न में देखिए सूर्य है एवं शुक्र है।
तृतीय भाव में, अर्थात तृतीय भाव में देखिए लग्न में सूर्य एवं शुक्र दो ग्रह, और तृतीय भाव कन्या राशि में केतु बैठा है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, और नवम भाव में धनु राशि में गुरु, चंद्रमा, राहु 3 ग्रह बैठा है, और द्वादश भाव जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में शनि एवं बुध 2 ग्रह बैठा है। तो पहले बोला कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, और देखिए उनका पिताजी जो है, पिताजी भी एक संस्कृत का पंडित व्यक्ति थे एवं विद्वान थे, और उनका पिताजी भी एक टीचर थे। तो ये देखिए उनका ये कारण है लग्न, उनका जो पितृकारक ग्रह सूर्य लग्न में बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र एक ब्राह्मण या गुरु का कारक ग्रह है, और दूसरा गुरु का कारक ग्रह अर्थात जुपिटर पंचम दृष्टि से धनु राशि में बैठ के, स्वराशि में बैठ के पंचम दृष्टि से लग्न में बैठा हुआ शुक्र को एवं सूर्य को देख रहा है। सूर्य पितृकारक ग्रह है, अर्थात पितृकारक ग्रह के ऊपर 2 ब्राह्मण कारक ग्रह शुक्र एवं गुरु की प्रभाव होने की वजह से पिता भी एक पंडित विद्वान, विशेष रूप से संस्कृत में विद्वान व्यक्ति थे और शिक्षक भी थे। इसके अलावा देखिए चतुर्थ और क्या है, इनका कुंडली में और अच्छा शुभ योग क्या है। एक तो लग्न के ऊपर सूर्य, शुक्र, गुरु एवं राहु, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठा है जो नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, अर्थात लग्न के ऊपर 4 ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव है। दृष्टि मतलब प्रभाव है। तो अगर लग्न के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा 3 या 3 से अधिक 3 और मोर देन 3 प्लैनेट्स का प्रभाव रहता है तो लग्न बहुत बलवान होता है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न बलवान होता है, सूर्य बलवान होता है, क्योंकि देखिए सूर्य लग्न में बैठा है, सूर्य के साथ शुक्र की कनेक्शन है, सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। तो इसलिए सूर्य, शुक्र एवं चंद्रमा भी, क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, नवम भाव एक कोण भाव है, तो लग्नेश अर्थात कर्कट लग्न के लग्नेश या लग्नपति चंद्रमा नवम भाव धनु राशि में गुरु के साथ बैठा है, जो एक अच्छा बहुत ही शुभ फल बना रहा है। क्योंकि सूर्य, गुरु एवं चंद्रमा दोनों का अगर जुति होता है विशेष रूप से केंद्र भाव में या कोण भाव में, अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम ये केंद्र भाव एवं पंचम या नवम भाव कोण भाव। तो इस अगर गुरु एवं चंद्रमा का नवम या पंचम, नवम अथवा केंद्र भाव लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में ज्योति होता है तो जीव योग बनता है। तो जो कोई भी व्यक्ति का अगर जन्म कुंडली में जीव योग रहता है तो बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि जीव योग बहुत ही शुभ फल दाता है। इसके अलावा देखिए कर्क लग्न का योग कारक ग्रह मंगल, क्योंकि कर्क लग्न का मंगल जो है पंचम भाव एवं दशम भाव के अधिपति है। मंगल पंचमेश एवं दशमेश है। तो कर्क लग्न का योग कारक ग्रह अर्थात मंगल या चतुर्थ भाव एक केंद्र भाव में बटा है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में केंद्र भाव के अधिपति कोण भाव में या कोण भाव के अधिपति केंद्र भाव में बैठता है तो राज योग बनता है। यह भी देखिए योग कारक ग्रह मंगल केंद्र भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में बैठ के राज योग बना रहा है, जिसके कारण मंगल भी बहुत ही शुभ फलदायक हुआ। और देखिए और भी कि बाल गंगाधर तिलक ये तो एक शिक्षक था, क्योंकि लग्न के ऊपर शुक्र एवं गुरु की प्रभाव है। और दूसरा चीज बहुत ही विद्वान पंडित व्यक्ति थे, ये भी है लग्न के ऊपर शुक्र एवं गुरु की प्रभाव है। और दूसरा कि एक लेखक भी था। तो लेखक के कारण क्या है, देखिए एक तो लग्न के ऊपर शुक्र एवं गुरु की प्रभाव है, क्योंकि लग्न में शुक्र बैठा है, और द्वितीय सूर्य भी लग्न में बैठा है। अगर कोई भी व्यक्ति का द्वितीय अर्थात द्वितीय भाव के अधिपति लग्न में बैठता है तो जहाँ तक कवि या लेखक होने का संभावना रहेगा, उसमें स्वाभाविक कवित्व गुण या लेखन जो राइटिंग पावर, राइटिंग स्किल वो रहता है। इसके अलावा गुरु की धनु राशि में बैठा हुआ गुरु की पंचम दृष्टि लग्न के ऊपर है एवं शुक्र के ऊपर भी दृष्टि है, और द्वितीय सूर्य के भी दृष्टि, सूर्य के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। इसके अलावा लेखा जोखा का जो कारग्रह है, लिखने पढ़ने का या लेखा जोखा का जो कारग्रह है बुध, वो देखिए तृतीय भाव के अधिपति है। तो तृतीय भाव के अधिपति बुध जो लिखने का कारग्रह है वो स्वराशि मिथुन राशि में बैठा है, अर्थात बुध भी बलवान हो गया, अर्थात लिखने पढ़ने का या लिखने लेखा जोखा का जो कारग्रह बुध या बलवान है। इसके अलावा देखिए
और भी अच्छा जो क्या है, शनि, गुरु एवं चंद्रमा, ये तीन ग्रह एक दूसरे के केंद्र भाव में है, क्योंकि गुरु एवं चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, उसकी चतुर्थ भाव तथा केंद्र भाव में शनि बैठा है। तो देखिए यह गुरु चंद्रमा शनि एक दूसरे के केंद्र भाव में है। तो ऐसे जब कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में रहता है गुरु चंद्रमा एवं शनि एक दूसरे के केंद्र भाव में, तो बहुत ही शुभ फल देता है। जातक धनी एवं धार्मिक होता है एवं विद्वान व पंडित व्यक्ति होता है। जो बाल गंगाधर तिलक थे बहुत ही धार्मिक, अर्थात अपने धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति उनका प्रबल आस्था थे, और उनके पैसा भी अच्छा खासा था, ऐसा नहीं, टीचर भी थे, उनका अच्छा खासा था, आर्थिक सामर्थ्य भी अच्छा था और विद्वान भी थे। इसके अलावा और देखिए तो मतलब इतने सारा अच्छा या शुभ योग है। इसके अलावा देखिए उनको कई बार, और उनका जो पिता का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में, उनका उम्र जब 16 ईयर्स अर्थात 16 साल था तभी उनका पिता का मृत्यु हुआ। इसका कारण क्या है, पिता का कारकग्रह सूर्य लग्न में तो बैठा है, लेकिन सूर्य का जो शत्रु ग्रह शुक्र के साथ लग्न में जुती है। इसके अलावा कि लग्न सूर्य पितृकारक ग्रह सूर्य के ऊपर राहु की नवम दृष्टि है, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठा है और नवम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है कर्क राशि में। इसके अलावा और भी जो योग है, नवम भाव में नवमेश या नवमपति, जहाँ से नवम भाव से पिता को देखा जाता है, तो नवमेश नवम भाव में स्वराशि में तो बैठा है लेकिन राहु के साथ जुटी करता है, जो अर्थात नवम भाव एवं नवम भाव के अधिपति गुरु एवं नवम में भाव के कारक ग्रह सूर्य, ये तीनों राहु की प्रभाव में है, क्योंकि नवम भाव या नवम भाव में राहु या नवम भाव के अधिपति नवमेश के साथ राहु बैठा है नवम भाव में, अर्थात नवम भाव नवमेश एवं नवम भाव में कारक ग्रह सूर्य राहु द्वारा पीड़ित है, जिसके कारण उनका पिता का इतना कम उम्र में मृत्यु हुआ, मात्र ओनली 16 ईयर्स में मृत्यु हुआ। और बहुत ही कम उम्र में उस 16 ईयर्स में भी उनका शादी भी हुआ। इसका कारण ये लग्न में शुक्र बैठता है, एवं लग्न में जब शुक्र बैठता है तो जातक की कम उम्र में शादी होने का संभावना रहता है, क्योंकि शुक्र काम का कारक ग्रह या स्त्री का कारक ग्रह है, एवं स्त्री का कारक ग्रह शुक्र कर्क लग्न में अर्थात जल राशि में ही बैठा है। तो इसके कारण भी एक कारण है, क्योंकि अगर इसके अलावा गुरु भी एक जो संसार का कारक ग्रह है, फैमिली का कारक ग्रह है, वो भी स्वराशि में नवम भाव में बैठा है, जल राशि में स्वराशि में बैठा है, और शुक्र भी लग्न में बैठा है, और द्वितीय भाव के अधिपति, द्वितीय से कुटुंब देखा जाता है, द्वितीय से भी फैमिली देखा जाता है, तो द्वितीय भाव के अधिपति भी लग्न में शुक्र के साथ बैठा है। ये भी एक कारण है, जिसके कारण बहुत ही कम उम्र में अर्थात 16 ईयर्स में उनका विवाह भी हुआ। और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पंडित थे, और मैथमेटिक्स में उनका अच्छा खासा स्किल था, और मैथमेटिक्स का टीचर भी थे। तो देखिए ये इसका कारण क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में सफलता पाने के लिए एक पंचम भाव जो है बलवान होना पड़ेगा, क्योंकि पंचम से बुद्धि या इंटेलिजेंस ही देखा जाता है। तो देखिए पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव में गुरु नवम दृष्टि से पंचम भाव वृश्चिक राशि को देख रहा है। इसके अलावा पंचम भाव के अधिपति मंगल, देखिए मंगल भी गणित का कारक ग्रह है, गणित का कारक ग्रह मंगल भी है, क्योंकि जो बुद्धिमत्ता वो मंगल एवं गणित शास्त्र मंगल से भी देखा जाता है। तो देखिए गणित पंचम भाव जो इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है वो है, उसका अधिपति वृश्चिक राशि, उसका अधिपति मंगल है, जो गणित का भी कारक ग्रह है, जो केंद्र भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में बैठा है, अर्थात कर्क लग्न का जो कारक ग्रह मंगल जो पंचम भाव के भी अधिपति है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, जिसके कारण उन्होंने गणित शास्त्र में उनका अच्छा खासा इंटेलिजेंसी तथा दक्षता थे और स्किल थे, और गणित का भी टीचर थे। इसके अलावा और देखिए और भी गणित का और एक कारक ग्रह है बुध, बुध सौ राशि में मिथुन राशि में बैठा है,
और बुध मित्र ग्रह शनि के साथ चौरासी में बैठा है। ये भी एक कारण है कि गणित में उनका अच्छा खासा नॉलेज था और गणित में इतना पारदर्शिता था। तो देखिए उनका इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से भी LLB किया। तो लग्न के ऊपर जब शुक्र एवं गुरु दो ग्रह का प्रभाव रहता है एवं नवम भाव अच्छा रहता है, क्योंकि नवम भाव में गुरु स्वराशि में बैठा है एवं पंचम दृष्टि से लग्नों को देख रहा है, लग्नों में शुक्र बैठा है। तो ये दो ग्रह जब अच्छा रहेगा, लग्न के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, तो जातक वकील बन सकता है, जिसके कारण उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से LLB पास किया। इसके अलावा उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा। तो बहुत बार जेल जाने का ये कारण है कि देखिए लग्न के ऊपर षष्ठेश गुरु की दृष्टि है। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में लग्न के ऊपर षष्ठेश या षष्ठपति लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस का अगर दृष्टि रहता है तो जातक की जेल जाने की संभावना रहेगा। इसके अलावा द्वादश भाव में अगर शनि बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो अगर ऐसे, क्योंकि शनि एवं राहु दो जो बंधन या जेल जोग बनाता है, तो द्वादश भाव में अगर शनि बैठता है, या देखिए द्वादश भाव में शनि बैठा है, वो भी द्वादश भाव के अधिपति बुध के साथ, अर्थात द्वादश भाव बहुत ही बलवान हो गया एवं द्वादश के ऊपर शनि का प्रबल प्रभाव, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। एवं गुरु राहु के साथ युति कर रहा है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से गुरु एवं राहु का युति होने से ये भी जेल योग बनाता है। इसके अलावा चंद्रमा एवं राहु का युति ये भी जेल योग बना रहा है, क्योंकि नवम भाव में गुरु एवं चंद्रमा दोनों राहु के साथ युति करता है, जो इसके कारण उनको जेल जाना पड़ा एवं प्रवास में जेल जाना पड़ा। इसका कारण है प्रवास का जो अधिपति अर्थात विदेश या प्रवास फॉरेन, वो द्वादश भाव से देखा जाता है एवं द्वादश भाव के अधिपति द्वादश भाव में बैठा है एवं शनि के साथ युति कर रहा है, जिसके कारण के प्रवास में अर्थात म्यांमार, वर्तमान जो म्यांमार बर्मा का जो मंदालय जेल है, उस मंदालय जेल में अर्थात अपने देश से बहुत दूर प्रवास में उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एवं 1908 टू 1914 1908 साल से 1914 साल तक बर्मा मंदालय जेल में उनको बंदी या जेल की बंदी दशा में रहना पड़ा। तो ये सब कारण लग्न के ऊपर षष्ठेश की दृष्टि, गुरु चंद्रमा राहु के साथ युति एवं द्वादश भाव में शनि, द्वादशपति के साथ शनि बैठा है, जिसके कारण उनको इतना बार जेल जाना पड़ा एवं जेल में बहुत दिन रहना पड़ा। बीच एवं चंद्रमा की दशा में रहना पड़ा। देखिए यह चंद्रमा का दशा इसमें, क्योंकि चंद्रमा नवम भाव में राहु के साथ युति कर रहा है इसके कारण चंद्रमा दशा में एवं चंद्र लग्नेश है, तो लग्नेश जब राहु के साथ कनेक्शन करता है तो भी जेल योग बनता है। एवं इसके कारण लग्नेश चंद्रमा जो राहु के साथ युति कर रहा है, इसके कारण चंद्रमा की दशा में 1908 टू 1914 1908 साल से 1914 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा मंगल की दशा में उनका मृत्यु हुआ। मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल की दशा जो है उनका मृत्यु हुआ। मंगल देखिए, यह मंगल की दशा में मृत्यु होने का कारण ये है कि मंगल जो है मंगल की दशा में, क्योंकि जो है मंगल की दशा, मंगल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मंगल की केंद्र भाव में, मंगल की केंद्र भाव में शुक्र छोड़ के और कोई ग्रह नहीं है, और मंगल भी डेट्रीमेंटेड है अर्थात नाश स्थान, अर्थात कोई भी ग्रह अगर जिस भाव में स्वराशि में है उसका विपरीत भाव में, सप्तम भाव में बैठता है, तो मंगल का घर मेष राशि, तो मेष राशि के सप्तम भाव तुला राशि में मंगल है, इसलिए मंगल की दशा में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा और भी देखिए चंद्रमा की जो अष्टम भाव, चंद्रमा मीन राशि का अष्टम भाव में मीन राशि का अष्टम भाव में मंगल बैठा है, तो अष्टम से भी मृत्यु देखा जाता है। तो चंद्रमा के अष्टम भाव में मंगल रहने की वजह से मंगल की महादशा में उनका मृत्यु हुआ। और 2 पत्रिका, मराठी एवं केसरी पत्रिका में उन्होंने 2 मैगजीन का फाउंडर था, प्रतिष्ठाता था, एडिटर तथा संपादक था, लेखा जोखा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने किताब लिखा एवं किताब जैसे गीता रहस्य उन्होंने लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब बुक है गीता रहस्य। तो वो जेल में बैठे बैठे लिखा। इसके कारण ये है
जे लेखा जोखा का कारागृह जो द्वादश भाव में अर्थात जेल की भाव में बैठा है एवं कर्म कारागृह शनि द्वादश भाव में लेखा जोखा कारागृह बुध के साथ बैठा होने के कारण उन्होंने जेल में जब मांदालय जेल बर्मा के मांदालय जेल में थे उस समय उन्होंने गीता रहस्य एवं गीता का जो कर्म योग है उसके बारे में गीता रहस्य लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और बहुत सारे विप्लवी और नेशनल एक्टिविटीज़ जो है और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ उनके इस जो गीता रहस्य के द्वारा प्रभावित हुए थे एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े थे। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरे ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ये छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।